Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all, everybody? I hope you are all doing well and also hope to take care of yourselves these days. Welcome back once again on my YouTube channel. So last video lecture I will lecture the exercise of unit number 10 named Ladi Mein Proye Hue Manzar, written by author Razaliati. I hope you can understand all the exercise of this chapter. Is this have any problem? Question answer issue, grammar topic issue? Write into your comment. I will resolve it as soon as possible. So today I will lecture and explain the material of Khulasa Nvasi plus इक्तबास की तशरीह. So let's start the video without wastage of time. And one and the last thing, if you are new in my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and also share my video. So जी यहाँ से मैं अपने मटेरियल का जो कि है अपने मवाद का आगाज़ करती हूँ. ठीक है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही दिलचस्प ये जो सबक था. ठीक है, काफ़ी इसमें मंज़र हैं, मनाज़र हैं, तारीख़ें हैं, इमारतें हैं जिनको मुसन्निफ़ ने वाज़ह किया है. तो मैंने बहुत ही बेहतर मवाद में इसे लिखने की कोशिश किया और मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी. चलें जी, इस सफ़रनामे में मुसन्निफ़ रज़ालियाती मकामात की तफ़सीलात और इनकी अहमियत को वाज़ह किया है. ठीक है, जब उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया जरनैली सड़क पर सफ़र के दौरान में एक तरफ कदीम तारीख़ी इमारतें और तारीख़ के अहम वाक़यात का ज़िक्र किया है. ठीक है, जैसे उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया जदीद और तो दूसरी तरफ जदीद दौर की तब्दीलियों और तरक्की को बयान किया गया है. पहले कदीम फिर जदीद. ठीक है, ये कदीम और जदीद का कॉन्सेप्ट अगर आप यही लाइनें लिख लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद मुसन्निफ़ यहाँ से लिखना शुरू करते हैं. मैं पेशावर से चला तो बिला हिसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नज़र आया. इस पत्थर पर बड़े हरफों में शाहराए पाकिस्तान, इसका मतलब होता है पाकिस्तान की सड़क, लिखा है, जो कि साथ ही उस वज़ीर का नाम था जिसने कभी वो पत्थर वहाँ पर लगाया था. बार बार लश्करों से रौंदे जाने के बावजूद वादी पेशावर, अब मुसन्निफ़ बात करें कि इसकी वादी पेशावर भी सरसब्दोशदाब थी. ये शायद अकबर ने आबाद किया था. यहाँ एक सराय भी थी. सराय जाने मीन्स मतलब मुसाफिर खाना, जिसमें जहांगीर ठहरा था. यानी उस सराय की सबसे ख़ास बात क्या की थी कि वहाँ पर जहांगीर ठहरे थे और सराय के अलावा किला भी मौजूद था. लाहौर से थोड़ा सा आगे हिंड नामी एक गांव था. अब इस गांव के बारे में बात कर रहे हैं कि ये गांव की असल में क्या अहमियत थी और अब इसका क्या हाल हो गया, जो कभी गंधाड़ा का पाया तख्त था. यहीं आकर सिकंदर आज़म ने सिंध पार किया और चंगेज़ खान यहीं से दरिया का पार देखकर वापस चला गया. ठीक है, मगर अब ये सिंध के किनारे एक गुमनाम सा गांव है. ठीक है, यानी उसकी पूरी बताई है कि पहले उस गांव की क्या अहमियत थी और अब वो गांव कैसा हो गया. ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल, जो कि अंग्रेज़ों के मुताबिक सिर्फ 100 साल चलना था, 200 साल पुराना था. ठीक है, जबकि उसकी मुद्दत अंग्रेज़ों ने 100 साल बताई थी. अटक के बारे में एक बात ये भी मशहूर है, जो कि मैंने आपको सबक का लेक्चर देते हुए वाज़ह किया था कि इसका नाम अकबर बादशाह ने रखा था क्योंकि उन्हें नाम रखने का बहुत शौक़ था. रास्ते में हुस्न अब्दाल का पड़ाव था. हुस्न अब्दाल एक शहर है. ठीक है, ये शहर इतना दिलकश था कि मौरख लिखते हैं कि लाहौर से काबिल जाने वाली शाहराह पर यह हसीन तरीन मंजिल है. ठीक है, इसके हसीन तरीन मंजिल नज़र आते होते थे. लेकिन हुस्न अब्दाल से आगे बढ़ें तो वाह छावनी है. वाह छावनी जहाँ पर जो कि मिलिट्री का एक वो ऑफिस सा बना होता है ना. ठीक है, उसे छावनी बोलते हैं. वहाँ से आगे साय काला बोल दिया. लेकिन मंजिल के आखिर में मुसन्निफ़ को यहाँ खेलते बच्चे और इन तमाम वाक़या से बेखबर खेलने में मगन हैं. ठीक है, और मुसन्निफ़ को सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अच्छी लगी कि इतनी तब्दीली के बावजूद यहाँ पर जो बच्चे खेल रहे हैं ना, बस वही बेहतर हैं. और मुसन्निफ़ अपने उनको खेलते हुए ये जो कि है दुआ दे रहे हैं कि काश ये गलियाँ यूं ही आबाद और इनमें खेलते हुए बच्चे यूं ही शाद रहें. ठीक है, तो ये था हमारा खुलासा. जी, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है इक़्तिबास की तशरीह में मैंने इबारत नंबर 7 लिया है. मैंने इबारत जो कि हमेशा से नहीं लिखी, इस दफ़ा भी नहीं लिखी. अगर आपके पास किताब होगी तो उसमें से इबारत नंबर 7 देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी. सबसे पहले सबक का नाम लड़ी में प्रोए हुए मंज़र, मुसन्निफ़ का नाम
रज़ा अली आब्दी माखज़ जरनैली सड़क। ये तो इसमें ज़रूर जो कि है उन्होंने क्वेश्चन की उसमें भी स्टेटमेंट में भी लिखा होता है कि इसे लाज़मन आपने लिखना है। तो अगर आप ऐसे ही इसे बना के लिख देंगे तो इसके 2 नंबर आपको वो देंगे। उसके बाद जी ख़त कशीद अल्फ़ाज़ के मायने जो कि ख़त कशीद किए होते हैं। मैंने 4 लिए ठीक है। आप चाहें तो इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले किस्सा, उसके मैंने 3 मायने आपको दिए, कहानी, हकायत, दास्तान। छेना झपटी, ज़बरदस्ती किसी शय को हासिल करने की कोशिश। मुस्तअदी, आमादगी, तैयारी। टटोली, तलाश की, खोज लगाए। अब यहाँ से जी हमारी तशरीह का आगाज़ हो रहा है, शुरू कर रही हूँ मैं। रज़ा अली आब्दी जिन्हें उर्दू, सिंधी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर बड़ा अबूर हासिल है। रज़ा अली आब्दी का जो कि है तारुफ़ से थोड़ा-सा शुरू कर रही हूँ, ठीक है? उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 4 ज़बानों पर अच्छा ख़ासी जो था उनको अच्छे तरीके से ये ज़ुबानें आती थी, ठीक है? बड़े बिसार नवैस हैं। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ़ किला अटक के बारे में बताते हैं कि वो लिखते हैं कि किला अटक बनारस बादशाह अकबर ने तामीर कराया था। फिर काबिल वालों ने मुग़लों के खिलाफ जंग लड़ी और इस किले पर कब्ज़ा कर लिया। मुसन्निफ़ बताते हैं कि इसी किले के पास कस्टम और एक्साइज़ का अमला मौजूद होता है जो पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेता है, ठीक है? इसका सहारा लेते हुए मुसन्निफ़ माशरे में फैली नाइंसाफ़ियों और तबक़ाती इम्तियाज़ बयान करते हैं, यानी माशरे की नाइंसाफ़ियों को बयान करें कि आज भी जेबें छोटे लोगों की टटोली जाती हैं और इन्हीं के हर अमल पर नज़र रखी जाती है, जबकि बाकी बड़े लोग तो हर जुर्म और सज़ा से पाक समझे जाते हैं। सो दिस इज़ द explanation of these materials. Is this have any problem? Write into your comment. I will solve it as soon as possible. So take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz everybody.